सर महादेव दोस्तों, आज हमने विशुद्धि चक्र पे बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ बोल देने से कुछ भी हो जाता है, जिसे हम वाक सिद्धि कहते हैं। वाक सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग बहुत कम बोलते हैं, मित भाषी होते हैं, जो अपने शब्दों का उपयोग बहुत ही सोच समझ के और जहाँ जरूरत होती है बस उतना ही बोलते हैं। कम बोलना, झूठ ना बोलना, जो गलत बात नहीं करते जिससे किसी को क्रोध आए या किसी का रिश्ता खराब हो, या मैनिपुलेशन जिसे बोलते हैं, वो गलत बोलना, झूठ बोलना, ऐसी बात जो हित की ना हो किसी की, जिससे किसी का नुकसान हो सकता है। कोई अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, ऐसे काम नहीं करते। जो ना गलत खाते हैं ना कुछ गलत पीते हैं, मतलब जीव हत्या, मदिरापान या ऐसी कोई चीज जो नशा या जो गलत है हमारे शरीर के लिए, जो लोग ये नहीं खाते पीते। प्लस एक तरफ तो वो गलत चीजों से दूर रहते हैं। गलत जो गले से निकलती है या गले से नीचे उतर रहा है, खाना, पानी या शराब या जो भी आप नशा वगैरह कुछ भी होता है, और गले से निकलने वाली चीजें, अपशब्द, गाली गलौज, किसी के लिए गलत भाषा या झूठ, ऐसा कुछ ना गले से नीचे कुछ गलत जा रहा है ना गले से बाहर कुछ गलत आ रहा है। और ज्यादातर मौन रहना और कम बोलते हुए मन ही मन सिर्फ ईश्वर का नाम जपना। आप जिस भी धर्म से, जिस भी आप देवी देवता को, जीसस को, अल्लाह को, वाहेगुरु को या ईश्वर को, जिसे भी आप मानते हो, बस उसका नाम स्मरण करते रहना। यानी कि अच्छी चीज आपके गले में चलती रहती है। अगर कुछ बोलोगे तो किसी का भले के लिए बोलोगे, जिससे लोगों का उद्धार हो, या कोई ज्ञान की बात, कोई टीचिंग, ऐसा कुछ। बस ऐसे करते करते आपका जो गला है वो प्योर होता जाता है। आपके गले में एक सहजता आती है। अब जहाँ सफाई होगी, जहाँ शुद्धता होगी, वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पे ईश्वर का निवास हो जाता है। आपका जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और जैसे थॉट चक्र आपका एक्टिव होता है तो उसमें सरस्वती का निवास होता है। सरस्वती का निवास होने से आप जो भी बोलोगे वो होगा ही। आपको अगर किसी ने परेशान किया या किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है और आपने देखा और उसे मना किया, ना करो, नहीं तो ऐसा कुछ भी, तो वो हो जाता है। जैसे पहले ऋषि मुनि श्राप दे देते थे और वो सिद्ध हो जाता था, उसे टालना ईश्वर के बस की बात भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी प्योरिटी इतनी ज्यादा होती थी। वो फालतू की गॉसिप्स में, झुंड में बैठ के गॉसिप करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते थे। हमेशा साधु महात्मा, चाहे एक गांव से 500 लोगों ने संन्यास लिया, लेकिन वो 500 लोग एक ही जगह नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह ढूंढते थे। यानी कि डिस्टेंस, दूसरों से दूर रहना, ताकि व्यर्थ की वार्तालाप ना हो। जब अधिक बोला जाता है, बिना बात के बोला जाता है, तो 100% श्योर है कि आप कुछ ना कुछ तो गलत या गॉसिप करोगे या किसी की चुगली करोगे या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपका विशुद्धि चक्र जागृत होने में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो हमेशा अलग रह के सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना,
जिससे उनके गले में जो थ्रोट चक्र ये होता है ये जागृत हो जाता है। इसमें सरस्वती का निवास होता है। जो आपने बोल दिया वो फाइनल है, वो होगा ही, वो अटल सत्य है, उसे ईश्वर भी नहीं टाल सकता। नारद मुनि सारा दिन नारायण 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 करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने विष्णु को, जो उनके आराध्य है, इवन आराध्य को भी उन्होंने जब श्राप दिया तो विष्णु को भी उन्हें सिरोधार्य करना पड़ा और राम बन के आना पड़ा और सीता के साथ विछो उनको सहना पड़ा। तो जब सरस्वती का निवास होता है तो अपने आप ही वाक सिद्धि आ जाती है। लेकिन कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे सारे 7 चक्रास जागृत होते हैं। हर चक्रा का एक पर्टिकुलर काम होता है, एक अलग जोन होता है। उससे जुड़ी हम गलत चीजें ना करें और अच्छी चीजों पे ध्यान दें, झुंड से दूर रहें। अब व्यर्थ की बातें, चुगलियां, गॉसिप, कोई अच्छा है कोई बुरा है, इन सब चीजों से हमारी लाइफ में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक सेल्फ प्लेजर होता है कि हाँ कोई बुरा है और हम खुद को बेटर समझ लेते हैं कि वो इंसान बुरा और हम खुश है। बस एक खुद को खुशी देने के लिए सिर्फ हम बहुत ही कीमती चीजों को खो देते हैं। तपस्या है, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अगर एंजॉय करना है तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, फिर आपको वाक सिद्धि नहीं मिल सकती या किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। अगर आपको जीवन खुल के जीना है, अगर आपको किसी चीज को प्राप्त नहीं करना है तो वो इट्स योर चॉइस। फिर किसी दिन किसी और चक्र के बारे में बात करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।